अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, नया वफाकी बजट जो है वो 6 से 9 जून तक पेश किए जाने का इम्कान है। अवाम की नज़र, हर आम व ख़ास की नज़र उस पर टिकी हुई है, इसलिए क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और अवाम बेहद तंग है। अवाम का ये सोचना है और ये कहना है कि नया जो वफाकी बजट है उसको अवाम दोस्त होना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके। रोटी जिसमें रिलीफ दिया गया या आटा जिसमें रिलीफ दिया गया वो आवाम को नहीं मिल रहा। वो रिलीफ आवाम चाहती है कि असल में उसको मिले। वो जो रिलीफ दिया गया पेट्रोल की सूरत में उसको सस्ता करके आवाम चाहती है कि वो उसको मिले, मजीद भी मिले। तो अब जो नया बजट है उसकी जानिब आवाम ने नज़र टिकाई हुई है। नाज़रीन, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिनका ताल्लुक रियल स्टेट से है, उन लोगों ने भी, क्योंकि प्रॉपर्टी के हालात बेहतर होंगे तो मईशत थोड़ी सी चलेगी। फिर उन लोगों के हालात जिनको हाईलाइट किया गया है कि मार्किस पे टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो जो मार्किस के ओनर्स हैं उन्होंने भी उस पर नज़र टिकाई हुई है। उसके अलावा जो होटल मालकान हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, उन पर भी टैक्सेस आयद करने का सोचा जा रहा है। तो आखिर वो टैक्सेस किस हद तक आयद किए जाएंगे, उसके अलावा आवाम क्या चाहती है, आवाम की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आखिर किस किस्म का रिलीफ चाहिए। और अब नया जो वफाकी बजट है क्या वो आवाम दोस्त होगा, आवाम को क्या लगता है, उसकी ज़बानी आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। नया वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, क्या चाहते हैं, क्या रिलीफ दिया जाए आवाम को? सर, जिस तरह के इकनॉमी के हालात हैं कंट्री के, हम तो यही चाहते हैं कि उसमें रिलीफ दिया जाए जितना हो सके। अगर ज़्यादा टैक्स कट नहीं किया जा सकता तो मज़ीद फर्दर टैक्सेस ना लगाए जाएं। अच्छा, लेकिन अभी तो सुनने को मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है, ऑलरेडी टैक्सेस लग चुके हैं। सुनने को ये भी मिल रहा है मजीद जो बजट पेश किया जाएगा उसमें टैक्सेस लगेंगे, खास तौर पे उन लोगों के ऊपर जो मार्किस ओनर हैं, उसके अलावा जो टूरिज्म से रिलेटेड होटल मालकान हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा। टूरिज्म से वो लोग बेसिकली इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि ये बेहतर है? सर, टैक्सेस बढ़ाने नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जिस तरह के एक तो हालात हैं वो अलाउ नहीं करते कि ज़्यादा बर्डन डाला जाए आवाम पे। दूसरा ये कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, हम लोग कराची से ऑल द वे यहाँ पे आए हैं। अच्छा, आप कराची से आए? जी बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम मरी विज़िट कर रहे हैं। तो जितना ये खूबसूरत है इसको मज़ीद टूरिज़म को फैसिलिटेट किया जाए, इनकरेज किया जाए, बजाय कि टैक्सेस लगाएं। ज़्यादा इस पर महंगाई होगी, जाहिर है डिस्करेज होगी लोग इसमें। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेन चीज़ जो है अगर देखा जाए, कराची के हालात देख लिए जाएं, यहाँ के हालात देख लिए जाएं, ओवरऑल पाकिस्तान तो एक ही है ना, उसमें आपको क्या लगता है बजट में किस चीज़ में रिलीफ देना चाहिए? बजट में सर ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मतलब इतनी फ्रीक्वेंटली प्राइसेस बढ़नी नहीं चाहिए, इस चीज़ पे कंट्रोल किया। इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? कैसे हैं? कैसे हम ठीक खैरियत से हैं? सर, क्या लगता है नया बजट पेश हो रहा है, आवाम दोस्त होगा? देखते हैं अब जब आ जाए तो। अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि उसमें जो लग नहीं रहा है कि जो है वो आवाम के इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ में इतनी महंगाई हो गई है कि जो है वो लोग बहुत परेशान हैं। तो उम्मीद है कि जो है वो इस बजट में जो है वो उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेन कौन सा सेक्टर है जिसमें रिलीफ चाहिए आपका? कम से कम जो है ना वो जो गरीब आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, कम से कम उसमें जो है ना वो रिलीफ होना चाहिए। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर पेट्रोल में कमी हो जाती है तो उससे बाकी चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी। तो एटलीस्ट जो आवाम है उनको जो रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा सर, इससे पहले हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारे सेक्टर्स पे टैक्सेस नहीं लगे हुए थे। अब जिन पे नहीं लगे हुए थे उन पे लगाए जा रहे हैं और जिन पे ऑलरेडी लगे हुए थे सुनने में आ रहा है कि वो बढ़ाए जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो प्रैक्टिस है ये ठीक है? ये देखो, पहले ही आवाम जो है पिस रही है, मज़ीद अगर टैक्स लगेंगे तो इनका डायरेक्टली इम्पेक्ट जो है ना वो उसी आवाम के ऊपर आएगा। तो जितना मज़ीद टैक्स बढ़ाएंगे उतना जो है वो उनको जो है वो और पिसती जाएगी, आवाम जो है मुश्किलात में आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई, नया वफाकी बजट जो पेश हो रहा है उसमें नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, ठीक है? आप पे भी लगेंगे, हर आम व खास पे लगेंगे। आपको क्या लगता है ये नए टैक्सेस जो हैं वो लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, और अगर लगेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? ज़ाहिर बात है भाई, हम आगे ही मुश्किलात में, हम 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पैदा कर रहे हैं।
तो मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो गरीब तो भूखे ही मरेंगे ना। ठीक है, तो ये टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। अगर ये लगेंगे तो हमारा क्या होगा, हम किधर जाएंगे, हम किसकी आगे फरियाद करेंगे। अच्छा ये बताएं भाई कि आप किस सेक्टर में जाते हैं, यानी देखें एक तो होता है ना रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बेसिक जो ज़रूरियात हैं आपकी, ठीक है, आम तौर पे घी हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये सस्ती हो जानी चाहिए। इसके अलावा किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि रिलीफ मिले, या ये चीज़ इन्हीं चीज़ों पे चाहते हैं कि रिलीफ मिल जाए? ये चीज़ें भी अगर हो जाएं, देखें अगर हम जो किराया वगैरह है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, किराया भी कम होना चाहिए। किराया तो ताकि पेट्रोल गरीब- के साथ है ना, ठीक है, वो भी पेट्रोल भी कम करेंगे तो फिर किराया भी कम ठीक है, होगा। आप चाहते हैं पेट्रोल ठीक है, भी कम हो। पेट्रोल भी कम हो, ठीक है। ठीक है, और ये चीज़ें सस्ती हो ताकि हम आराम से अपनी 2 वक्त की रोटी तो खाएं। ठीक हो गया। इससे पहले भी रिलीफ दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, ठीक है, रोटी सस्ती की गई, पेट्रोल सस्ता किया गया आवाम के लिए। आप खुश हैं उससे, वो रिलीफ मिला है आपको? जी, यहाँ पे तो कोई रिलीफ नहीं मिला है फ़िलहाल, ठीक अच्छा। है, वही रेट चल रहे हैं, वही सिस्टम चल रहा है, ठीक है, ये कहने की बातें होते हैं, इस पे अगर अमल करेंगे, कोई कानून बनाएंगे तो फिर ही कुछ होगा। ठीक है, ये तो कहने की अमल बात है। दरामद की ज़रूरत है। अमल दरामद की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, नई जो ये हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, ऐसे कोई उम्मीद है कि कोई कमी हो जाएगी, कोई हालात बेहतर हो जाएंगे नए बजट में? मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई कमी होगी अब, अच्छा, आपको उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, आपको ये लगता है कि बढ़ेंगे टैक्सेस? ज़ाहिर बात है, जैसे इनके हालात जा रहे हैं वो तो बढ़ा रहे हैं, ठीक। और गरीब का जीना मुश्किल हो रहा है, अच्छा, तो गरीब आदमी किधर जाएगा। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर, नया वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, आपको रिलीफ चाहिए उसमें कोई? रिलीफ तो हर एक को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपको क्या लगता है अवाम दोस्त होगा ये बजट? नहीं, आवाम दोस्त होगा। जब भी ये नवाज शरीफ का दौर आता है तो वो काफ़ी रिलीफ दी जाती है, काफ़ी आवाम को मुतमईन होते हैं और अवामी के लिए काम होते हैं ज़्यादातर, आप है। देखेंगे। हाँ, सही है। अच्छा, इससे पहले जो रिलीफ दिया गया आवाम को, यानी रोटी सस्ती की गई, आटा सस्ता किया गया, उसके अलावा पेट्रोल में भी कमी आई हमें देखने को मिली, आप तक पहुंचा है वो रिलीफ? रिलीफ तो देखे ना, रोटी जो हुई, मगर ज़्यादातर जो मुस्तहिक हैं उन लोगों को ज़्यादा आराम हुआ। ठीक देखा है। जी, उनके लिए अगर 2 रुपये या 10 रुपये का भी फ़र्क आया तो उनके लिए बहुत है, कि आपको उनके बजट के हिसाब वो से। जो रिलीफ है वो आपको मिला है, आपने उसको अवेल किया? हमारे वर्कर्स को मिला है। ये जो पिछले दिनों जैसा उन्होंने आटा वगैरह दिया था तो हमारे ठीक है। सेलमैन वगैरह लेकर आए, और अच्छा, जो यानी मिला? हाँ, मिला उन्हें। अच्छा। मिला, लेकर आए तो बड़े खुश थे। जिन्हें मिला है वो बहुत खुश हुए, जिनका नहीं मिला तो वो किसी वजह से, रीज़न की वजह से, तो वो उनका तो वो बात नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने कहा जी ये चलें जी, ये जो है इस दौर में ये मिला तो सही ना। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कोई चीज़ मिली हो या कम हुई हो किसी, उसमें देख ले इमरान खान का दौर था, उसमें तो कोई चीज़ कम नहीं हुई, ठीक है। कोई चीज़ कम नहीं हुई। किस सेक्टर में सर रिलीफ चाहते हैं? मेन रिलीफ किस सेक्टर में मिलना चाहिए? देखिए- नहीं, देखें रोटी कपड़ा है, उसके अलावा चीनी है, घी है, आटा है, खाने पीने की अशिया है। देखिए, मेन चीज़ तो है अजनास हैं सारे, जी, रोटी कपड़ा, रोटी हो, कपड़ा तो चले कभी कभी इंसान इस्तेमाल करता है, मगर जो खाने पीने की चीज़ें अजनास हैं वो तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ठीक है। और हर आदमी की ज़रूरत है। घी है, चीनी है, आटा है, ये हर वक्त की चीज़ें हैं, और इसके अंदर अगर कमी होती है तो वो खुश होते हैं। देखिए, पेट्रोल भी होता है तो चले, कोई अमीर आदमी को चलो गाड़ी में डालने में वो डाल भी लेगा, अगर लेकिन सर गरीब को भी फर्क पड़ता है ना पेट्रोल से? पेट्रोल से भी फ़र्क पड़ता है, Definitely। क्योंकि हर चीज़ में जो है वो फ़र्क आता है। जो जितना भी सामान आएगा उसमें डिस्काउंट हो जाता है वो हर तरह से। तो यह है कि फ़ायदा है और फ़ायदा होगा। आप आगे देखें कि बेहतरी होगी, काम अच्छा सर, नज़र नए आएगा। टैक्सेस का सुनने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी पे नए टैक्सेस आ रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म पे टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, उसके अलावा मार्किस पे लगाने जा रहे हैं, ऑटो सेक्टर में लगाने जा रहे हैं। ये जो टैक्सेस हैं इनके बारे में क्या कहेंगे आप? ये लगाने चाहिए? टैक्सेस तो लगने चाहिए, मगर यह है कि इनका पहले मोह तो ही लगे हम ना। लोगों की चक्कर है कि आमदनी इतनी नहीं है, ऐसा ही इसलिए है। हम लोग परेशान होते हैं, ऐसा वरना ही है। सारी दुनिया में हर चीज़ पे टैक्स है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकम भी हो ना साथ। मगर यहाँ इनकम पे की बात है कारोबार या नहीं इनकम है। नहीं है लोगों की, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। अब वो किसी की अगर 25-30 हज़ार रुपये पे है और उसमें उसने अपने उस बजट के अंदर उसने किराया भी देना है,
उसमें उसने खाना पकाना सब कुछ करना, बच्चों को फीसें देनी है और सब हर तरह के काम करने, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए 10 रुपए भी मैंने कहा ना अगर रिलीफ मिल जाए तो वो बहुत खुश होगा। बहुत मतलब उसके लिए गुजारा ही बड़ा मुश्किल है बिल्कुल बिल्कुल, उसे कहीं ऑफिस भी कहीं भी जाना हो तो बाज़ वो लिफ्ट कोशिश करता है कि लिफ्ट मिल जाए तो और अब तो लिफ्ट भी कोई नहीं देता, हालात इतने खराब है। नहीं देते वो, इसलिए कि अब वो उसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं, ऐसा ही है। जबकि देनी चाहिए लिफ्ट। देखिए गरीब का भला हो जाता है, कोई हर आदमी कोई ऐसा नहीं होता, सब आदमी ऐसे नहीं होते कि ख़राब होंगे, ठीक तो हो हर गया तरह सर। से अपनी नेकी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू बहुत थैंक यू शुक्रिया। जी, थैंक यू सर। ये बताएं, नया वफाकी बजट पेश होने जा रहा है, जी जी ठीक है, आपको लगता है उसमें आवाम को कोई रिलीफ दिया जाएगा? जी बिल्कुल। मैं सर एक्चुअली मेरा नाम हाजी खान है, मैं खिपरो से सिंध से हूँ। जबरदस्त जी, जबरदस्त, जो बॉर्डर एरिया पे हमारा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से मैं आया हूँ। सही तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जो ये हुकूमत आई है, जी। पहले भी इस मुल्क को हम सिंध से भी घूम के आते हैं, जब पंजाब में आते हैं तो पंजाब में देखते हैं तो एक अलग चेंज होता है। ठीक है। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ जैसे पहले नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को इस दलदल से निकाला है, तो उम्मीद करते हैं तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ उसकी टीम इस मुल्क से निकालेगी इस दलदल से। और जो बजट आएगा वो आवाम के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो ये बजट आएगा तो वो आवाम के लिए इतना भारी नहीं होगा। अच्छा सर, ऑलरेडी रिलीफ दिया गया आटे जी, जी। में, रोटी में, सब वो आप चीज़ तक में पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा है। जो हम आटा वहाँ से जब 6000 में ले रहे थे, जी। वो आज कल आटा जो है ना वो तकरीबन 4300 4200 4000 तक वहाँ हमें मिल रहा है। आटा भी मिल रहा है, बाकी चीज़ों में भी रिलीफ मिल रहा है। अब उम्मीद करते हैं, आजकल जो बातें चल रही थे फर्स्ट पे पेट्रोल भी जो है ना 40-50 रुपये कम कर रहे हैं, तो हम इस टीम से इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे जो है ना वो हमें आवाम तक रिलीफ पहुँचे। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, जी, जी। ठीक है, अवाम दोस्त वो समझी जाती है, जी, बड़ी जी, जी, अवामी हुकूमत समझी जाती है, जी। रिलीफ देती है अवाम के बिल्कुल बारे में, सोचती है? बिल्कुल सर। पीपल्स पार्टी के में वहाँ सिंध में जो है ना स्पेशल जो ये हेल्थ का जी। है, जैसे NICVD है या जिना अस्पताल है या सिविल अस्पताल है, वहाँ उसका बेहतरीन जो है ना वो मैंने देखा है कि चाहे उसमें कोई भी सिफारिश नहीं चलती है। हम भी मेरे करीब है NICVD में जाता हूँ, उधर घूमता हूँ रहता हूँ, तो NICVD में ज़बरदस्त काम किया हुआ है, काम अच्छा। किया हुआ है। और बाकी जो जॉब्स दिए थे पिछले इसमें गवर्नमेंट ने, वो प्योरली वहाँ के, हालांकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को दी गई। वहाँ फंक्शन लीग, हमारा जो लीग है वो फंक्शन लीग ठीक है, है। उसको भी मेरिट पे जो है ना वो दी हुई है, अपनी जॉब्स दी थी, एक ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक, और टीचर्स की दी थी, वो भी माशाल्लाह जो है ना वो मेरिट्स पे दी थी। सर, आम आदमी की क्या जरूरत है? आम आदमी की ज़रूरत जिसमें रिलीफ देना रिलीफ चाहिए। है कि उसमें पेट्रोल की कीमतें कम करें, ठीक। आटा है, दाल है, चावल है, जो इंसान की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसको कम करें। उसको जितना ये कम करेंगे इंशाल्लाह जो ये आगे निकलेंगे। तो आवाम की, हमारी सब की ये डिमांड है कि उसमें आटा भी कम करें, बाकी जो चीज़ें हैं वो कम करें, तो इंशाल्लाह ये सर्वाइव करके जाएंगे। बहुत शुक्रिया Thank you जी, very थैंक यू much. थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर वाकंड से। वाकंड से बिलोंग करते हैं। ये बताएं, आपको क्या लगता है कि नया जो बजट आने वाला है ये आवाम दोस्त होगा? नो सर, ऐसा कोई भी जो है ना रिलीफ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली हम डिफरेंट वर्कर्स हैं, उनमें जो है ना हम सोलर पैनल भी लगाने गए थे ना, तो उनमें एक बात कंफर्म हुई है कि ये सोलर पैनल पे भी जो टैक्स लगा रहे हैं, ऑलरेडी बिजली जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों ने सोलर की तरफ अपना रुझान किया कि हमको कुछ रिलीफ मिलेगा या फिर बिलों में कमी आएगी, तो जब वहाँ से अवाम का जो है वो तवज्जो थोड़ी सी हटकर सोलर की तरफ आई है, तो इन्होंने उस पर भी जो है ना टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि जो बिजली प्रोड्यूस होगी अब वो वापडा को बेचेंगे नहीं, बल्कि वो गवर्नमेंट जो है वो उनसे पेमेंट हासिल करेगी, जितनी भी वो बिजली उनको आगे से नहीं, वो प्रोवाइड तो फिर करेगी। सामने आ गया था ना कि अब ये जो सिस्टम है, ये जो अफवाह चली थी, न्यूज़ भी चली थी कि ये जो है इस पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे, पे वो करेंगे। अब टैक्स पे नहीं है ना उस पे। वो डेफिनेटली सन है, सन जो है उसकी एक्सेस तो हर किसी को है, सूरज अल्लाह ताला की देन है, हम उससे फ्री में रोशनी ले सकते हैं, बिजली ले सकते हैं, हम जो भी लगाएं, सूरज की रोशनी पे तो टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन ये है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सेल करते हैं, ये ठीक है, यूनिट सेल करते हैं, तो फिर वापडा आपको जो वापस रिटर्न सेल करेगा वो महंगा करेगा, तो उस तरह वो अर्न करेंगे। सर ये महंगे की बात ही नहीं है, ये आपको आइंदा बजट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या just एक क्लियर जो है होगा, ना- कुछ थोड़ा सा बताएं। सर इसमें यही है कि जो बिजली आप सेल कर रहे हो ना, एक वो भी जम हो जाएगा, आपको जो बेनिफिट था उसका टोटली जो है ना ये सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये आपने कहाँ पे सुना है?
सर सुना नहीं है, जब हम प्लांट लगाने गए थे उन्होंने सेल परचेज किया था ना, अच्छा उस ठीक। वक्त ये सारी न्यूज़ जो है ना लीक आउट हुई थी कि आइंदा वक्त में आपको ये भी जो है ना बहुत नुकसान में पड़ेगा। ठीक जो है, यानी फैसिलिटीज शो हो रही हैं वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ठीक है, यानी सोलर लगाने वाले भी रिलीफ में नहीं है। रिलीफ में नहीं है। ठीक है, यानी वो लगा रहे हैं, अपने पैसे भी लगा रहे हैं और नुकसान भी उठाएंगे। नुकसान भी उठाएंगे, और जो जितना बड़ा पैनल लगाएगा उसको उतना ही ज़्यादा जो है ना आगे से गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना टैक्स लगने पे लॉस हो जाएगा, जो जितना ज़्यादा लगाएगा। ठीक है सर, क्या चाहते हैं, आवाम दोस्त बजट हो? सर उसका होना ना होना गरीब आवाम के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। गरीब आवाम के लिए बेनिफिट तो है। किस लिहाज से सर नहीं है, ये आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्यूल्स की कमी में भी आप देखें ना, अगर फ्यूल्स में कमी हुई है तो उसके अलावा जो दूसरे खाने पीने की अशिया थी उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगाई बढ़ी है। ठीक, अभी इन्होंने गंदम का कहा कि गंदम हमारे पास बहुत ज़्यादा जमा है, फिर इन्होंने कह दिया कि नहीं बारिशों की वजह से सभी जो है ना वो गंदम ख़राब हो गया। इवन दैन आप कभी मोटरवे से करें ना सफ़र करें तो उसमें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जो है ना गंदम को सुखाया जा रहा है, वो भी जो है ना हमें नुकसान में लेके जा रहा है। तो ये ठीक हो इसका जितना भी लॉस है वो आवाम पे पड़ेगा। ठीक हो गया नाज़रीन, इसी के Thank साथ you so चलते हैं एक ब्रेक की जाने में, साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? क्या करते हैं सर? सर बैंक में जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, बैंक में करते हैं, बैंक वालों को तो सब पता होता है जी ऐसा ही। ठीक है, नया बजट पेश होने जा रहा है और वफाकी बजट में आपको लगता है कि कोई आवाम दोस्तों का रिलीफ दिया जाएगा? आवाम इंशाल्लाह को? जी पीएमएलएन आम आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ देगी, अच्छा, क्यों आपको इंशाल्लाह। ऐसा लगता है? क्योंकि इनके पास अच्छी टीम है और अच्छी पुलिसियाँ, इस वजह से ये आवाम को रिलीफ देंगे। ठीक है सर, मैं ये चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि अच्छी टीम है एंड पॉलिसीज़ हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं उनका पता होना बहुत ज़रूरी है, तो उनमें से कोई एक दो अगर आप हाईलाइट करना चाहें कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अभी नया बजट पेश करना है। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, जैसे लोन अच्छा। वगैरह लेके, जैसे सी पैक था, ऐसे मनसूबे दोबारा स्टार्ट होंगे, मुल्क में इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएंगे, तो ठीक मुल्क है। स्टेबल हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर आएगा तो फिर, लेकिन सी पैक एक तरफ हम कर देते हैं, आईएमएफ एक तरफ कर देते हैं, आईएमएफ का भी तो प्रेशर है, वो भी ऐसा तो ही कह है। रहे हैं कि टैक्सेस लगाएं, और बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी चल पड़ा है कि हमने किस किस सेक्टर पे टैक्स लगाना है। टूरिज्म पे भी टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है, मार्किस पे, होटल्स पे, उसके अलावा ऑटो सेक्टर पे भी टैक्सेस मजीद बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पे भी टैक्सेस बढ़ेंगे, नॉन फाइलर्स के लिए भी मुश्किलात हैं। मुझे बताएं ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएंगी ठीक है? कुछ हद तक तो ठीक है, जो हाँ जी। लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, वो टैक्स पे करेंगे तो उसका फ़ायदा तो आम आवाम को मिलेगा, जी क्योंकि यहाँ तो मुल्क में, पाकिस्तान में ज़्यादातर तो जो सैलरीड पर्सन है जी। वही टैक्स पे कर रहे हैं। जैसे बड़े कारोबारी लोग हैं उस तरह के टैक्स नहीं पे कर, जैसे वो ऐसा ही बिजनेस है। होता है, तो अगर वो टैक्स पे करना शुरू कर दे तो इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, जो आम आवाम का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। आपको डेफिनेटली टैक्स कट की ही सैलरी मिलती होगी, ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो देखिए इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल होना चाहिए। सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए, बेशक। राइट्स इक्वल होने बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है। ऐसा ऐसा ही है। ही ठीक है, है। आपको लगता है ये कामयाब होंगे? इंशाल्लाह कामयाब होंगे। क्यों इस क्यों टीम आपको लगता है? पे, इस टीम पे हमें टीम एतमाद पे है। भरोसा है? टीम पे ठीक है भरोसा जी, है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? आपको भी इस टीम पे भरोसा है कि आवाम दोस्त बजट आएगा? देखें है तो एक्सपीरियंस टीम, तो इंशाल्लाह डिलीवर करेगी, और अभी कुछ फ़र्क पड़ा है। अच्छा जी, मतलब किस जो चीज़ है में ना सर? वो, मतलब जैसे ये चीज़ें वगैरह कम हुई हैं, मतलब आटे की प्राइस वगैरह जो कम हुई है, मतलब ये गरीब आवाम के लिए ना, मतलब आदमी के लिए यही चीज़ें होती हैं। और किस सेक्टर में रिलीफ चाहते हैं आप? बेसिकली क्या चीज़ सस्ती होनी ज़ाहिर है चाहिए एक नए जो- बजट में? किस चीज़ में आवाम को रिलीफ दिया जाए? आवाम में तो यही चाहिए ना, जो रोज़मर्रा की अशिया है वो कम होनी जी। चाहिए, और उसी में रिलीफ होता है। चलिए अजनास को हम साइड पे कर देते हैं। ये बताएं, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, हाँ, पेट्रोल गैस तो के सस्ता बिल्स हो बहुत रहा आ है, रहे हैं, ऑलरेडी अभी वो हुआ भी है। कंट्रोल्ड होने चाहिए, बिजली जी के जी, बिल्स बस अब बहुत ये होंगे, दो चीज़ें हैं जो वो है ना, कंट्रोल्ड बिजली होने और चाहिए। गैस का जो है ना वो है, अभी रेट्स वगैरह आई हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन ये है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कुछ हालात बेहतर भी हुए हैं,
तो इंशाल्लाह आइंदा भी जो है ना बेहतरी आएगी। सर वो जो आप कह रहे हैं बेहतर हुए हैं, वो क्या हालात है? देखिए अभी जो है ना पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह कम हुई हैं, मतलब ये है ना वो तो आहिस्ता-आहिस्ता इंटरनेशनल मतलब मार्केट ये में है सस्ता है ना, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, लेवी तो उतना ही है। इसका है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जी। चीज़ जो प्राइस कंट्रोल जो है ना जी। खुसूसन जो है ना वो मरियम नवाज़ ने जो अभी प्राइस कंट्रोल पे जो है ना वो किया हुआ है। सर तो आटा इंशाल्लाह उसमें- सस्ता हुआ था, रोटी सस्ती हुई थी, आपको जी, कोई जी। सस्ता आटा रोटी मिली है? जी जी मिलेगी। चलें, ये अच्छी बात। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सर? सलाम, खैरियत से शुक्र हैं? अल्लाह ठीक का, ठाक हैं? सब खैर खैरियत। सर नए बजट में कहा जा रहा है कि कारोबारी जो हजरात हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा, और पहले ही कारोबारी हजरात जो छोटे ताजर हैं, जिस तरह आप हैं, आप यहाँ पे हैं बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वही टैक्स दे रहे हैं, वही मुल्क चला रहे हैं, तो ऑलरेडी आप लोग टैक्सेस तो दे रहे हैं, ठीक है, मजीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, आप खुश हैं इस चीज़ में? नहीं, हम किधर खुश हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो बजट अभी आने जा रहा है, यहाँ पे अभी पेश होगा 8 से 9 तारीख के बीच में, इसमें ये अवाम दोस्त होगा, इसमें आम आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या कोई नहीं? मुश्किल है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पहले से महंगाई इतनी है कि क्या रिलीफ मिलेगी। अच्छा, इसमें 10% कम हुआ तो क्या कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन सर ऑलरेडी जो नून लीग है या वफाकी हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने रिलीफ दिया, हमने आटा सस्ता किया, हमने रोटी सस्ती की, हमने पेट्रोल सस्ता किया, लेकिन बिजली और गैस नहीं सस्ती कर पाए, वो भी कर देंगे। असल मेन बिजली और गैस ही है। जी, ठीक है, कि आटा था वो ज़रूर सस्ता किया है, अच्छा लेकिन बाकी चीज़ें सस्ती होंगी तब निज़ाम चलेगा, अच्छा, नहीं तो एक आध चीज़ से नहीं निज़ाम चलता है। ठीक। अच्छा, किस चीज़ में रिलीफ चाहते हैं आप? हर खाने पीने की चीज़ में बस रिलीफ होनी चाहिए। अच्छा, खाने पीने की खाने चीज़ पीने में, वाली की चीज़ जो ठीक। गरीब लोगों की ज़रूरियात है। ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं घी, आटा, घी हो गया, दालें, आटा हो गया, दालें, नाश हो चावल, गई। चीनी, ये ठीक आटा, है। ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये चीज़ें सस्ती ये हो चीज़ें जाएं। सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपको उम्मीद कोई नहीं है लेकिन होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलें, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे भाई, खैरियत से हैं? कर लगे जी, ठीक ठाक हैं भाईजान? नया बजट वफाकी पेश होने लगा है, जी जी। आपको क्या लगता है अवाम दोस्त होगा या कोई अवाम को रिलीफ दिया जाएगा या वैसे ही जैसे चल रहा है? उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि अवाम दोस्त ही हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है पहले जो कि हालात जो चल रहे हैं बिल्कुल गरीब अवाम जो है बिल्कुल पिस चुकी है। सर उम्मीद क्या क्या कर रहे हैं ये बताएं? उम्मीद तो बस यही है कि अवाम दोस्ती हो, अवाम के हक में ही हो, गरीब बंदे को उससे फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, ठीक है, जी जी। गरीब बंदे को कैसे फ़ायदा पहुंच सकता है सर? ज़ाहिर बात है गरीब बंदे को यही चीज़ है, गरीब बंदे का बोल क्या बस दाल चावल चीनी खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया वो सस्ती हो जाएँ। रोज़मर्रा की अशिया। अच्छा, अभी ये देखने को मिला जो कह रही है वफाकी हुकूमत कि उन्होंने आटे में रिलीफ दिया, उन्होंने रोटी सस्ती की, आप तक वो रिलीफ पहुंचा? रिलीफ अभी तो थोड़ा बहुत तो पहुंचा है, बाकी है कि अब आगे देखते हैं। वही बात है कि अब रिलीफ पहुंच तो गया है, बाद में ऐसा ना हो कि फिर दोबारा जो है ये रिलीफ छीन लिया जाए। ठीक है, अब ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो कारोबारी हजरात हैं, खास तौर पे छोटे जो ताजर हैं, उन पर भी मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, आपको क्या लगता है ये ठीक है? टैक्सेस के हवाले से देखिए तो पहले आवाम कम टैक्स दे रही है, छोटी से छोटी चीज़ है उस पर भी आवाम टैक्स दे रही है, तो बाकी अब ये है कि अब देखते हैं कि क्या बनता है। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका भी कारोबार है, आप भी कारोबार चला रहे हैं, जाहिर सी बात है टैक्स लगेगा तो आपको भी फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, अब ज़ाहिर एक बंदे की जेब से कुछ पैसे जा रहे हैं तो उसको लाजमी बात है फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन यह है कि अब वही बात है कि अब टैक्स जो है आवाम पे अगर वो दोबारा लगता है तो तब वेल एंड गुड है, अच्छा है। ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, वालेकुम खैरियत से अल्लाह हैं, का ठीक शुक्र। ठाक हैं? अच्छा भाई, आपको क्या लगता है रिलीफ मिलेगा नए बजट में? सर रिलीफ उन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया कि रिलीफ देंगे, पर रिलीफ मिलेगा नहीं। मुझे एक बात बताएं, अब एक आम बंदा है, गरीब बंदा है जो दिहाड़ीदार है, वो 1200 रुपया दिहाड़ी कमाता है, उसको इन्होंने क्या रिलीफ देना है? वो अगर एक दिहाड़ीदार बंदा है, वो घर से दूर है, उसने खाना होटल पे खाना है, होटल पे आज भी रोटी उतने की मिल रही है जितने की पहले मिल रही थी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक करें ना, क्यों नहीं रोटी सस्ती हो रही है? अगर आटा 3,000 से 2,000 पे आ गया तो रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। जो आम बंदा है उसको तो कोई रिलीफ नहीं है, रिलीफ जो अपर क्लास है उसी को रिलीफ है। ये टैक्स उनके लिए, उनको ही फ़ायदा देते हैं, उनको ही नुकसान देते हैं। नुकसान गरीब बंदे को देते हैं, अपर क्लास को फ़ायदा ही देते हैं टैक्स। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, नाज़रीन के भाई ने एक बात की है कि रोटी जो अभी है वो होटल्स पे उतने की मिल रही है जितनी पहले मिल रही थी, और अगर नए बजट की बात की जाए तो उसमें बेशक आप रिलीफ दे दें, अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर आवाम तक वो रिलीफ पहुंचेगा ही नहीं, जब पहुंचेगा ही नहीं तो आवाम क्या करेगी, क्या फ़ायदा उसको उस रिलीफ का? सर क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि अभी किस किस सेक्टर में रिलीफ की ज़रूरत है?
सर देखें सेक्टर अब ये है कि गरीब बंदे को तो ये रिलीफ चाहिए ना, आटा सस्ता हो, चीनी सस्ती हो, दालें सस्ती हो। अब पेट्रोलियम या इन चीज़ों से गरीब बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो देखें टिकट तो खरीदता है ना, टिकट लोकल खरीदता ट्रैवल है तो करता है। वो मेरी बात सुने, अगर पेट्रोल अभी 50 रुपये सस्ता होता है तो किराए नहीं कम होते। अच्छा, ये बात बहुत जबरदस्त की आपने। किराए कम नहीं होते, किराए जूं के तू ही रहते हैं। 50 रुपये सस्ता होता है पेट्रोल, 60 रुपये महंगा हो जाता है। किराया वहाँ पे ही रहता है। वो जो एक महीना सस्ता होता है उसमें गरीब आदमी को क्या रिलीफ मिलता है? उसने तो किराया वही देना है। ठीक है, वो उसी को रिलीफ मिलता है जिसने रोजमर्रा पेट्रोल डाला। जिसने रोज़मर्रा पेट्रोल डालना है। ठीक है, और जिसके पास गाड़ी है या बाइक है वो। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस दिन अनाउंस होता है भाई सुबह पेट्रोल की प्राइसेस गिर रही हैं, तो माशाल्लाह जिसके पास 6 करोड़ की गाड़ी है वो भी लाइन में खड़ा होता है, भाई मैं गाड़ी की टैंकी फुल करवा लूँ। ऐसा ही है। गरीब बंदा तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकता, वो तो उस 50 रुपये का रिलीफ भी नहीं ले सकता उस रात को। ठीक है, अभी ये कहा जा रहा है जो नई हुकूमत है ये अपने आप को अवाम दोस्त हुकूमत कह रही है, कह रही है कि हम लोग रिलीफ देंगे। इसमें हकीकत किस हद तक है? सर कह तो रहे हैं देंगे, अगर देंगे तो पता चलेगा ना क्या रिलीफ दे रहे हैं। कहने से तो नहीं होता, कहने से तो कश्मीर वो कह रहे हैं कब का कि आज़ाद हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। ठीक हो रिलीफ गया। देंगे तो पता चलेगा कि रिलीफ मिला है या नहीं। ठीक हो गया सर, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? नया बजट पेश होने जा रहा है, अवाम दोस्त होगा लगता है आपको? यार वो तो आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो सस्ती हुई हैं। मसलन जो आटा है 6000 की गंदम थी, अभी मैं उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ, आड़त है मेरी, तो 2600 रुपया बिक रही है गंदम। तो चावल जो था 400 वाला वो 200 से नीचे आ गया है। ये चीज़ों में ज़रूर फ़र्क आया है। अच्छा, चीज़ों में फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। ठीक है, तो अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा सर? अगर देखा जाए तो शहरों में हम ये देखते हैं कि रोटी उतने की मिल रही है, तंदूर पे, होटल पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, फ़र्क नहीं पहुंचा। चेक एंड बैलेंस का फ़र्क क्या है? वो हमारे जो रिटेलर है ना सर, ये रिटेलर जाती कर रहा है। ठीक है, मसलन इस वक्त जो सुपर कर्नल बासमती जो हम अक्सर घरों में खाते हैं वो मिल के से मिलता है 7500 का 40 kg, समझो 200 से नीचे आ गया। तो पब्लिक को मिलना चाहिए ना ज़्यादा, 225 या 250 में मिलना चाहिए, लेकिन दुकानदार फिर भी 400, 350, 400 ये रिटेलर ज्यादा कर रहे हैं। इसमें वो मजिस्ट्रेट वाला जो निज़ाम था वो ठीक था, वो चेक एंड बैलेंस हो जाए मसला नहीं है। रोटी 10 रुपए की भी बिके तो फिर भी उसको वारा खाता है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी 16 रुपये पे भी आपको पता है कि वो हड़तालें कर रहे हैं यार। अच्छा सर, नई जो हुकूमत है, ये जो वफाकी हुकूमत है, इससे आपको और नए बजट से कोई उम्मीदें हैं? मुझे तो लगता है चीज़ें नहीं, उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं? किस सेक्टर देखो में ना, उम्मीदें हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में सुना है, घर की चीज़ें है ना, फ्रिज है, एसी है, इस पे तो टैक्सेस लगने जा रहे हैं। टैक्स लगने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो 50-50 हज़ार नीचे आ गई है ना। ठीक है, जो 200 लाख वाला एसी था अभी तो 1.5 लाख में मिल रहा है ना। कल को बजट में लगे तो मुझे नहीं पता। फ्रिज जो है 20-30 हज़ार रुपया अभी मार्केट में तो सस्ती मिल रही है। ठीक, ये हर चीज़ जो खाने पीने की वो भी चीज़ें हमारे तो सस्ती हुई हैं। आगे पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा, ये थोड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, चेक एंड बैलेंस किसने रखना है सर? हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, वो हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, तो वो एक चीज़ करके दूसरी चीज़ नहीं कर रही तो उसका क्या हाँ, फ़ायदा आवाम उसका को? फ़ायदा नहीं। ठीक है, फिर यानी क्या फ़र्क पड़ा? मेरे हिसाब में चेक एंड बैलेंस हो जाए तो काम ठीक हो जाए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? खैरियत ठीक से। ठाक हैं? सर, नया बजट पेश होने जा रहा है, आपको क्या लगता है आवाम दोस्त होगा? इससे पहले तो नहीं हुआ तो शायद ये हो जाए, क्योंकि नून लीग की हुकूमत आपको पता है, क्योंकि वो आवाम के देख के वो बजट पेश करती है। ठीक है, यानी आवाम को देख के बजट पेश करती है, आपको ऐसा लगता है? इससे पहले जो वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दिया आटे में, रोटी में, आप तक वो पहुंचा है? काफ़ी रिलीफ दिया है, क्योंकि आटे की कीमत आपको पता है 3000 तक पहुंच गई थी। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 1800 तक आ गई है। मज़ीद सस्ता होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपका यहाँ पे काम है, देखें माल रोड पे आप होते हैं, आप ये बताएं सियाह जो हैं उनकी आमदोरफ्त में यहाँ पे कोई कमी हुई है या नहीं? नहीं, मरी में तो आपको पता है कि सीज़न हो या वैसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे तो इतना कमी नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर जब टैक्सेस लग जाएंगे आपको क्या लगता है होगी या नहीं होगी? क्योंकि अभी टूरिज्म पे भी टैक्स लगने लगे हैं। शायद इसका असर पड़े टूरिज्म पे भी, ठीक, अगर टैक्स लगते हैं वहाँ। सही है, ये बताएं कि किस चीज़ में आपको रिलीफ चाहिए, जो आप चाहते हैं हुकूमत से कि इस चीज़ में रिलीफ होना चाहिए?
हुकूमत को चाहिए कि टूरिज़म पे तो नहीं टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो सनत है वो टूरिज़म की है। ठीक है, और उसके अलावा जो अशियाए खुर्दनोश हैं उन पे भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ज़रूरत के अशिया पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, खाने पीने की अशिया पे ख़ास तौर पे जो एक आम आदमी की पहुंच में रहे ना, जी रहनी चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। जो नया बजट पेश होने जा रहा है ये अवाम दोस्त बजट होगा? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आवाम दोस्त बजट जो है वो तो आवाम के लिए होता है ना। जी। तो इसमें तो गरीबों का कोई हिस्सा नहीं है ना। तो गुर्बत उसी तरह है, बेरोज़गारी उसी तरह है, महंगाई उसी तरह है, तो इसमें रिलीफ होना चाहिए और अशिया खुर्दनोश में कमी होनी चाहिए, जिससे आम ज़िंदगी जो है वो लोगों की आसान हो। क्योंकि हमारी मुल्क की पॉपुलेशन जो है ना वो तकरीबन 70% लोग जो है वो गुर्बत के लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बजट है ये तो ऊपर 30% लोगों के लिए है, तो उनको रिलीफ। अच्छा सर, ये सुनने में आ रहा है कि अवाम दोस्त बजट आएगा, यानी इन्होंने पहले रिलीफ दिया आटे में, आटा सस्ता किया, गंदम सस्ती की, आप तक वो रिलीफ पहुंचा? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है। अच्छा, लेकिन एक मुस्तकिल और जामे फ़र्क नहीं है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी को जो है वो आसान हो और जिससे उनको रिज़्क़ में आसानी हो, उस तरह का रिलीफ नहीं पहुंचा। क्योंकि एक चीज़ में पहुंचा, दूसरी चीज़ तो उसी की तरह है। तो इसमें तो बहुत से खुराकी मवाद हैं, तो अगर एक आटा हो गया, लेकिन और चीज़ें देखिए, अगर आप देखें सर पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल भी तो सस्ता हुआ है, हमें ये देखने को मिला पेट्रोल सस्ता हुआ। तो अगर कुछ कमी हुई भी है, लेकिन किराए में तो कमी नहीं हुई ना, किराए में तो उसी तरह है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जैसे चिकन सस्ता हो गया है, लेकिन वो रेट तो वही बाज़ारों में वही बिक रहा है। 1400 का वो था, पहले ही कढ़ाई दे रहे थे, अभी भी दे रहे, और अगर चिकन सस्ता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है ना, जो आपके टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं, वही ले रहे हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जैसे हमारे कमिश्नर साहिबान हैं, जैसे उनकी जिम्मेवारी है कि उसको आप चेक बैलेंस रखें, तो इस पे होना चाहिए ना। तो उसमें क्वालिटी को भी कंट्रोल करें और उसके साथ प्राइस को भी कंट्रोल करें। उनको देखना किसकी जिम्मेदारी है? उनको देखना तो फिर हुकूमत की होती है, जो सूबाई हुकूमत होती है। जो रिलीफ दे रही है उसकी जिम्मेदारी है कि उन पे चेक एंड बैलेंस रखे, जो रिलीफ मिल रहा है वो आवाम तक पहुंचे। तो देखिए, जब महंगाई होती है, एक चीज़ जब बढ़ती है कीमत, तो उसका फौरी उस पर लागू हो जाता है, फ़ौरन बढ़ जाता है। और जब कमी आती है तो उसको पता नहीं महीने लग जाते हैं, दोबारा से वो ऊपर चली जाती है। तो ऐसे जब चीज़ को कमी कर रहे हैं, जब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, तो उसको फ़ौरन अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फ़ौरन। क्या कहना चाहेंगे अभी जो वफाकी हुकूमत है इसको, कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिलीफ की ज़रूरत है? देखिए, हर सेक्टर में है, आप एजुकेशन को ले लें, सेहत को ले लें, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ना, आप हमारी जो बेरोज़गारी है, तो इन चीज़ों पे बहुत फोकस, बिजली है और इस तरह पेट्रोल है, इस तरह सब के खुराकी मवाद हैं, तो इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए हर सेक्टर में। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, गैस है, देखिए वो तो गैस के बिल तो ऐसे हैं कि वो तो पूछने के सर चकरा जाए। ऐसा ही है, क्योंकि आप एक महीने के जो आपकी इनकम है उससे डबल आ रहा है, तो वो कहाँ से दे? उधार पे उधार लेते जा रहे हैं, उधार लोगे तो बिल दोगे, तो आदमी करे क्या? लोग जो है अब लकड़ियाँ जलाने पे आ गए हैं, वो भी महंगी है। क्योंकि गैस का बिल जो है ना वो पिछले, अगर आप देखें पिछले 20 सालों के मुकाबले में, तो वो बिल्कुल ही नामुमकिन है, नामुनासिब। बहुत सारे लोगों के 10 साल के बिल मिला के भी 1 साल का बिल नहीं बन रहा, ऐसा ही है। तो ऐसा ही है ना, ठीक ये है, सारा कुछ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, चलते हैं इसी के साथ एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम से जानने का सिलसिला जारी है कि आखिर इन्हें क्या लगता है कि आने वाला बजट आवाम दोस्त होगा या नहीं। मजीद जानते हैं, मेरे साथ रहें।
अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर, क्या लगता है आपको कि जो आने वाला बजट है, वफाकी बजट, हर किसी की नज़र इसी पे टिकी हुई है कि ये आएगा तो मुल्की हालात कोई बेहतर होंगे? खा अगर देखा जाए वो प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट सेक्टर है, वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, वो कोई भी आप सेक्टर उठाकर देख लें, एक आम आदमी जिसको जो महंगाई से तंग है, टैक्स दे रहा है, वो भी परेशान है। आपको क्या लगता है कोई हालात बेहतर होंगे? देखेंगे, हालात एकदम तो बदल नहीं सकते, हुकूमत स्टेबल्स रहेंगी तो हालात बदलेंगे। अगर और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बजट होता है ये बेसिकली आप आवाम के लिए स्ट्रक्ट करते हैं। जब आवाम आपकी सही तरह से स्टेबल हो जाएगी, डेफिनेटली वो काम करेगी और वो काम करके आपको जनरेट करेगी चीज़ें, वो आप बेचेंगे और उसके बाद जो आपको फ़ायदा आता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर खर्च होता है, आवाम पे भी खर्च होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये बजट अब बेहतर आना चाहिए। अगर अब भी बजट बेहतर ना आया तो हम 77 ईयर से जो हम ये रोना धोना रो रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो ऊपर नहीं जा रही, जो कि जा भी नहीं सकती। एक तो सबसे पहली बात ये है कि गवर्नमेंट जो भी आए वो कम से कम अपना टर्नओवर पूरा करे और सारी लाइबिलिटी अपने ऊपर ले। जब तक लाइबिलिटी आप ऊपर नहीं लेंगे, जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। सर, बीच में से चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अभी अगर देखा जाए, हम लोगों ने ये देखा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इतने अरसे से हम लोग इसी उम्मीद पे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं, और अब अगर ये टाइम पूरा कर लेते हैं, वो बात की बात है। अगर हमें अभी देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, IMF उधर है, IMF जो है वो प्रेशर डाल रहा है कि आपने महंगाई करनी है, आपने टैक्सेस लगाने ही हैं और आपने इस सेक्टर से इतना टैक्स लेना है। ऑटो सेक्टर में टैक्स है, ठीक है, मार्कीज़ हैं, टूरिज़म है, इसमें टैक्स है, इवन एजुकेशन में है, इवन आपके जो बेसिक्स हैं, जो एनर्जी सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं। आवाम किधर जाएगी? अभी बिल्स देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है इसमें कोई स्टेबल हो जाएगा इस वजह? सबसे पहली बात यह है कि ये मुल्क किस स्ट्रक्चर पर ठहरा हुआ है? एग्रीकल्चर पे। जी। मेरा सबसे पहला सवाल बल्कि आपसे ही है, बल्कि आवाम से भी होगा, हुक्मरानों से भी ये है कि आप लोग टैक्स जो है एग्रीकल्चर पे क्यों नहीं लेते? अगर आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लेंगे, जब आप सबसे ले रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन से ले रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं, और फिर ये जब आप टैक्स इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी टैक्स हमसे पूरा इकट्ठा नहीं हुआ। छोटे ताजर, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट से हम लेते हैं ना, बड़े से हम वो भी नहीं ले सकते। तो किसने लेना है? किसने लेना है? मैंने लेना है। अगर मैंने लेना है तो फिर मुझे दे, एक दिन की पावर दें, किसी एक सिटी की, एक टाउन की दे दें आप, मैं आपको इकट्ठा कर दूंगा। मेरे जैसे कई हैं जो ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये अगर इकट्ठा करने पे आए तब, अब अगर मैं मुलाजम हूँ तो मैं तो टैक्स अपनी तनख्वाह से मेरा ऑटो कट रहा है। ऐसा ही है। अब एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सिर्फ लाखों दे रहा है, जबकि उससे करोड़ों टैक्स बनता है। ऐसा ही है। क्यों नहीं देते? वाई? और फिर इनकम जो नहीं लेते उनसे भी सवाल बनता है ना, क्यों नहीं ले रहे? वो नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की ग्रिप नहीं है। ऐसा ही है। जब मैं अपने घर पे अपनी ग्रिप रख सकता हूँ तो हुक्मरान क्यों नहीं ग्रिप रख सकते? ऐसा ही है। जब हम लॉ एंड ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने करवानी है, मैंने तो नहीं करवानी ना। मैं कोई अभी कोई गलत काम यही करूँगा, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। अगर कोई मेरी अप्रोच होगी तो मैं छूट जाऊँगा। ऐसा ही तो है। अप्रोच क्यों? वाई? देखिए, एक पुरानी कहावत है, बल्कि कहावत ये हकीकत है, उस्मानिया दौर के अंदर जबकि पूरी दुनिया पे सल्तनत उस्मानिया का अरूज था, उन लोगों ने जब अपनी एक अदालत लगाई तो वहाँ से ब्रिटिश जो उनके नुमाइंदे थे वो वहाँ ठहर गए, और कत्ल का जो मुकदमा था काजी साहब ने एक दिन में बल्कि घंटों में पूरा कर दिया, सजाए मौत हो गई उसे, जबकि वहाँ ब्रिटिश के जो लोग ठहरे हुए थे। लेकिन अब उन लोगों ने उस चीज़ से सीखा, वो कहते हैं कि हम तो सालों इस पे नहीं करते अमल दरामद। उन लोगों ने जब ये देखा कि ये सल्तनत उस्मानिया मुसलमान लोग यूँ कर रहे हैं, ट्रायल्स हकीकत पे मबनी, तो उन्होंने करना शुरू किया और वो कामयाब हैं। हम क्यों नहीं कामयाब? मैं भी बाहर जाता हूँ तो मैं क्यों में लग के काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपसे मेरा ताल्लुक़ है तो मैं कहता हूँ मेरा काम करवा दो, हो जाता है। देखें, ये सब चीज़ें तश्कील पा रही हैं गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो टैक्स भी पे करेंगे लोग, जो नहीं पे कर रहे हैं उसकी वजह से सहूलत नहीं मिल रही। अब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ पे सहूलत नहीं मिल रही, मतलब मैं वॉशरूम जाना, पब्लिक वॉशरूम नहीं है तो मैं क्यों करूँ? लेकिन अगर मैं मुलाजम हूँ तो मेरा ऑटो कट रहा है, फिर वो उसे आप ही नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता। अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो फिर ठीक है, मैं नहीं दे रहा। यही वजह है। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, पावरफुल भी हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं भी हैं आप, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि एक मैं बता रहा हूँ कि सरकारी मुलाजम और गैर सरकारी मुलाजम, यानी कि जो एक बॉडी के अंदर है, एटॉमिस्ट बॉडी के अंदर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल सिचुएशन ये है
कि जब तक गवर्नमेंट पावर में नहीं होगी, पावर ये है कि वो अपने बेटे का भी एहतसाब करे और बेटा बाप का भी एहतसाब करे। जब एहतसाब का अमल होगा तो तब मामला सही होंगे। लॉ सबके लिए होना चाहिए। कानून बनता किसके लिए है? कानून हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कानून क्यों बनाए गए? उन्होंने कहा था अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काट दूँगा, हाथ कट जाएंगे। तो यहाँ क्या किसी के हाथ कटे? मुझे आज कोई एक दिखा दे 76-77 साल हो गए हैं किसी हुक्मरान के या जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं, कभी उन लोगों ने अपने बंदों का एहतसाब किया? आज यहाँ पे एक एहतसाब हो जाए इस तरह का तो मेरा ख्याल है सबको कान हो जाएंगे और सब सीधे भी हो जाएंगे। सब सीधे हो जाएंगे। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये टैक्स जो आ रहा है, बजट आ रहा है, ये अच्छा आएगा और इससे उम्मीद हमें अच्छे की रखनी चाहिए। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी से हो, मेरा किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, लेकिन ओवरऑल जो मुल्क की मुआशी हालत है वो हम सब के लिए बराबर है। तो हमें उस पर उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और उम्मीद अच्छे की है। दिन अच्छे आएंगे, कब आएंगे ये नहीं पता, लेकिन आएंगे कब आएंगे? मेरे पोते देखें या मैं ही देख लूँ, क्या पता? तो अवाम उम्मीद अच्छी रखे और मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी गुनाह है। जो बातें मैंने बताई हैं अगर उस पर अमल कर लें तो डेफिनेटली हम तरक्की कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कहाँ से आए हैं सर? कामुक से। अच्छा सर, ये बताएं क्या लगता है कि नया जो बजट पेश होने जा रहा है ये अवाम दोस्त होगा? मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों लग रहा है आसान नहीं लग रहे जी? आसान नहीं लग रहा कि अवाम दोस्त ये बजट होगा। अच्छा, इससे पहले भी तो ये वफाकी हुकूमत ने रिलीफ दिया ना, आटा सस्ता किया, रोटी सस्ती की, पेट्रोल सस्ता किया, तो अब क्यों मुश्किल लग रहा है? अब कुछ लोगों को रिलीफ दिया है तो उसमें जिम्मेदार फिस गया है। किसान का बहुत बुरा हाल है। ठीक, हम फार्मर हैं, हमें पता है कि क्या नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार किस दफ़ा क्या नुकसान हुआ। ठीक है, किस तरीके से अभी अगर मजीद इस पर रिलीफ दिया जाता है तो आप लोगों को क्या नुकसान है? और बेसिकली आप अगर इसको हाईलाइट करना चाहें तो आपकी आवाज़ पहुँच सकती है इस चीज़ पे कि आप लोगों को क्या नुकसान होता है इस चीज़ पर? गंदम का बहुत ज़्यादा कम रेट है, खर्चा बहुत ज़्यादा, DAP, बिजली, गैस सब कुछ महंगा है, मजदूरी महंगी है। तो गंदम जो पिछले साल 3900 में बिकी थी, इस दफ़ा वो बिक रही है 2600 में, 2500 में। खर्चा ज़्यादा है, आमदन कम है। ठीक है। अच्छा, अभी किस सेक्टर में रिलीफ देना चाहिए? किसान को देना चाहिए? सभी को देना चाहिए, सभी पाकिस्तानी है। ठीक है, सभी पाकिस्तानी है, सबको देना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी अभी IMF जो है उसकी जानिब से शराइत आ गई हैं, टैक्सेस भी सामने आ गए हैं, जिसमें जो एनर्जी सेक्टर है उस पर टैक्स लगेगा। एनर्जी सेक्टर पर टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली किसान भी इफेक्ट होगा और पूरा पाकिस्तान इफेक्ट होगा ना। ठीक है, फिर उसके अलावा जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर की उन्होंने अलहदा बात की है जिस पर टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी अगर ये हालात रहे तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? मुल्क जिस तरह पहले जा रहा है, महंगाई की तो और लोग परेशान होंगे और ज़्यादा आवाम परेशान होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो क्या लगता है नया जो बजट है इसमें कोई रिलीफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद नहीं है। क्यों इतने बिल्कुल ना उम्मीद? इसलिए कि मुल्क की जो बागडोर है ना जी, वो चोरों के हाथ में है। अच्छा, अगर किसी इंसानों के हाथ में हो, मुसलमानों के हाथ में हो तो फिर तवक्को कर सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा। तो इन लोगों से रिलीफ की कोई तवक्को नहीं है, कभी भी नहीं है। अच्छा, लेकिन इससे पहले इन्होंने, मैं वही बात कर रहा था कि देखें आटा सस्ता किया, गंदम सस्ती की। देखे ना मेरे घर में अगर 3 फर्द हैं तो मुझे कोई कहे कि एक को मार दो 2 को रोटी दे दूंगा, तो एक को मैं मार दूं तो 2 की मैं रोटी ले लूं। तो ये गंदम जो 4000 थी उसको 2500 किया है, तो लाखों किसान मार दिए हैं। तो कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, कुछ लोगों को मार के कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचाया। ये कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपको नुकसान पहुँचा दे, मुझे फ़ायदा पहुँचा दे। फ़ायदा वो होता है जो मेरा भी हो और आपका भी हो। ऐसा ही है जी, ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये हर काम में ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बचा रहे हैं। बेनज़ीर जो इनकम जो वो दे रहे हैं, वो देखो ना, वो 22 करोड़ अवाम है, वो दे देंगे 2 लाख आदमी को, 4 लाख आदमी को, बाकी किधर जाएंगे? कोई ऐसा अगर लाहे अमल तैयार हो कि अगर 25 पैसे ही देना फ़ायदा, आपको भी दे, मुझे भी दे, इसको भी दे, सबको दे, उसको कहते हैं फ़ायदा। ये कोई जो उनके चमचे कटचे हैं उनको रिलीफ दे देते हैं, बाकी पिस रहे हैं। ठीक। और मैं आपकी तवज्जो से इसलिए मेरे 3 बेटे हैं, मैंने तीनों ऑस्ट्रेलिया भेज दिया,
पाकिस्तान के लीडरों से, इनके जो इनके रवैये हैं, इसकी वजह से कौन अपने बच्चों को अपने से जुदा करता है। एक रात भी नहीं गुजरती, इधर बिल्कुल तबाही है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने बाहर भेज दिया, जो कमाओ और खाओ। ठीक है, तो ये भी कहा है कि वापस आना पाकिस्तान के, वापस आना, अगर कभी पाकिस्तान की खिदमत करना, वो पैसे लेकर आना, लेकर तब आना जब पाकिस्तान के कोई 10,000 लीडर किसी तरह मर जाए ना, समंदर में डूब जाए, है जी, तो ये लोग डूब जाए ना किसी तरह समंदर में, मर जाए, इन पे आफत, वो पैसा पाकिस्तान पे ही लगे, फिर वो पाकिस्तान आए, ठीक है, सब कुछ लेके आए, जरूर वो पैसा पाकिस्तान पे लगे, आप पे लगे, आप पे बाकियों पे लगे, जी, जो बाकी आपके अड़ोस पड़ोस में है उन सब पे लगे। जी जी ठीक है जी, जी, चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं सलाम, सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। दुआ। सर क्या लगता है जो नया बजट पेश होने जा रहा है, ये अवाम दोस्त होगा? जी नहीं, क्यों? ये इन्होंने जब पहले ऐलान किया था ना, 3900 रुपये गंदम, 4000 रुपये गंदम सिंध में, 3900 पंजाब में, ये रेट पाबंद नहीं हुआ। अगर जो हुआ भी है ना, जो पास वालों ने लिया है, तो वहाँ पे बहुत रुश्वत है, 1000-1500 रुपये बोरी पे वो ले रहे हैं। अच्छा। और कोई आके हमसे पूछे ना, हम खुद जमींदार हैं, अच्छा। हमसे कोई पूछता ही नहीं है, और चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है बस। अच्छा। हाँ, हमारा खर्चा बहुत है और हमसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमारी गंदम ऐसे पड़ी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अभी ये जो हुकूमत है, इसको क्या कहना चाहेंगे, जो हम गंदम ये पड़ी हुई है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मेरा जो कहना है ना, ये जो ऐलान करते हैं ना, तो उस पर पाबंद रहे। ऐसे नहीं ऐलान हो गया चंद लोगों को फ़ायदा हो, ये गलत है, ये गलत तरीका है। उस जो ऐलान करते हैं ना, उस पर पाबंद हो जाए, फिर सही है। अच्छा ठीक है, चलें फ़र्ज़ किया कि अभी जो ऐलान हुआ आप लोगों के बारे में, यानी जो ज़िम्मेदार हैं उनके बारे में, आने वाले बजट में उनको कोई रिलीफ दे दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये जो पिछला नुकसान हुआ हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि गंदम आपके पास पड़ी हुई है, ये पूरा होता है? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना? वो भी फ़ायदा देंगे उनको, जो उनके चंद लोग हैं। अच्छा। सबको नहीं देंगे फ़ायदा। अच्छा। हाँ, चंद लोगों को फ़ायदा देंगे लेकिन बस। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है यूजली सिंध में, और वो तो अवाम दोस्त और अवामी हुकूमत समझी जाती जी है। जी जी। ठीक है, तो उससे फ़ायदा होता है आपको? नहीं सही, हमारे से कोई आके पूछे ना, बराड़ी में आप आ जाओ। अच्छा। हाँ, आम लोगों से आप बात करो ना, बाकी जो उनके हैं, उनके खास, वो आपको क्या बताएंगे, हमसे कोई पूछे। बहुत नुकसान है हमारा, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। अभी क्या चाहते हैं वफाकी हुकूमत से? अभी हम यही चाहते हैं, जो रेट उन्होंने तय किया हुआ है ना, जी, उस पर पाबंद रहे, और जो गंदम इन्होंने मंगवाई है ना, वो भी इनके अपने साथी हैं, कोई दूर के नहीं है। ठीक जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? कहाँ से हैं? नवाब शाह से हैं। नवाब शाह से हैं। सर क्या लगता है जो आने वाला बजट है, ये अवाम दोस्त होगा? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। आपको क्यों ऐसा लगता है? बस ये हालात ऐसे लग रहे हैं ना। हालात ऐसे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो पहले रिलीफ दिया, गंदम जो है वो सस्ती की, आटा सस्ता किया, रोटी सस्ती कर दी अवाम के लिए, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया। तो पेट्रोल इतना सस्ता नहीं किया ना। अच्छा। और चीज़ें जो है उसमें कंट्रोल नहीं हुआ, यानी ये कोई रिलीफ पहुंचा नहीं है? नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा। जी जी, सस्ता उन्होंने कर दिया लेकिन पहुंचा नहीं। उस पर जो ऐलान किया उस पर अमल नहीं है। अच्छा, उस पर अमल नहीं है। नहीं। तो अगर देखा जाए ओवरऑल, आपको लगता है कि किसान इफेक्ट हुआ है इससे? जी, किसान को फर्क पड़ा है इससे? नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है फर्क? जी जी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से अभी? हुकूमत जो ऐलान करते हैं उस पर अमल करें, अमल नहीं होता उनका। ठीक है, चलें, आपने एक बहुत अच्छी बात की नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा ये भाई हैं हमारे, ये सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं और ये ज़िम्मेदार हैं, ये सिंध से आए हैं, और इनका ये कहना है कि कोई शख्स आके हमसे पूछे कि हमारे क्या हालात हैं। लोग रिलीफ की बात करते हैं कि रिलीफ दिया गया, लोग ये बात करते हैं गंदम सस्ती हुई, आटा सस्ता हुआ, रोटी सस्ती हुई, लेकिन कोई इनसे ये पूछे, ये कहते हैं कि इनको कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इनके पास गंदम पड़ी हुई है, वो ज़ाया हो रही है, वो ऐसे पड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है। अभी अगर नया बजट आता है तो उसमें सबसे पहला फोकस जो है वो किसान पे करना चाहिए, कि जिसको अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में रहते हुए। और किसान जो है, क्योंकि हम लोग एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, हम लोगों की जो इकोनॉमी है इस पे बेस्ड है, तो अगर हम लोग जो किसान है उसको रिलीफ नहीं देंगे, उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर फ़ायदा किसको पहुंचेगा? उसके अलावा जिस बजट में जो आवाम ने बात की, जिस सबसे ज़्यादा सेक्टर को रिलीफ देना चाहिए, वो है एक आम आदमी से लिंक,
यानी कि अजनास पे आपको रिलीफ देना चाहिए, आपको आटा सस्ता करना चाहिए, दालें सस्ती करनी चाहिए, घी सस्ता करना चाहिए। उसके अलावा जो एक आम बच्चा है, गरीब का बच्चा है, उसके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अगर इस बजट में एजुकेशन फ्री हो जाती है, तालीम सस्ती हो जाती है, कुछ ना कुछ किया जाता है, तो फिर अवाम कहेगी कि अवाम के बारे में सोचा गया। उसके बाद सेहत आ जाती है। अगर सेहत के बारे में सोचा जाए, जैसे केपी में देखने को मिलता है कि केपी में इलाज मुफ्त है, उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में इलाज मुफ्त होना चाहिए। नया वफाकी जो बजट है वो अवाम दोस्त होना चाहिए। अवाम का यही कहना है कि अगर अवाम के बारे में सोचेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारे बारे में कुछ कदम उठाया गया, हुकूमत की जानिब से इकदामात किए गए कि अवाम जो है उसको रिलीफ मिले। लेकिन अगर नहीं सोचा गया तो अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना था ना होगा, और अवाम इसी तरह पिसती रहेगी महंगाई की चक्की में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।